नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया। इसी को लेकर सीएम धामी ने चंपावत के मायावती आश्रम में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। तो देखिए, जगह जगह ये जो आयोजन है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में आप तस्वीर देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने हाथों में झंडा लिए हुए बीजेपी के कई नेता के साथ नजर आ रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए। तो चंपावत की तस्वीर, जहां मायावती आश्रम से ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, संत समाज यहां पर नजर आ रहा था, बीजेपी के कुछ नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। और आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में हर घर, हर दुकान, हर अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहराया जा रहा है। और इससे पहले भी देशवासियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो और अपने घर पर झंडा लगाएं। जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो मायावती आश्रम से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर आज हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस जो है जगह जगह निगरानी रखे हुए है, क्योंकि आतंकी घटनाओं को लेकर भी पुलिस एहतियाती कदम जो है वो उठा रही है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हर जगह किए गए हैं। तो आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है और इस यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से की, जहां मायावती आश्रम से बाहर निकलते हुए हाथों में झंडा लिए हुए नारेबाजी, संत समाज यहाँ पर वंदे मातरम और इसके साथ ही साथ हाथों में झंडा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। हितेश त्यागी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हितेश, आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड की तस्वीरों की बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो झंडा फहरा दिया, लेकिन आप चौक चौराहों पर क्या तस्वीरें देख रहे हैं? लोगों में कितना उत्साह स्वतंत्रता दिवस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आजादी का अमृत महोत्सव का जो आगाज है वो शुरू हो गया है। आज अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो कैबिनेट मंत्री देखा गया है, सुबह से ही जो कार्यक्रम था, हर घर तिरंगा अभियान था, उसकी शुरुआत कर दी। पुलिस लाइन के जस्ट सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर इसका भी कार्यक्रम का समापन हुआ है। हालांकि अगर हम प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो सभी जिला स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी मायावती आश्रम पहुंचकर हर घर तिरंगा अभियान का आगाज शुरू कर दिया है। जी, ऐसे में हितेश, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कैसे इस अभियान को देख रहा है? क्योंकि ऐसे में जब इस अभियान की घोषणा की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो विपक्ष बयानबाजी कर रहा था। तो आज के दिन विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आ चुकी है? आपने क्या कुछ सुना? क्या कह रहे हैं वो लोग आज हर घर तिरंगा अभियान के आगाज को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देश भर के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो का नारा देते हुए साइकिल यात्रा और तिरंगा यात्रा का आगाज कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, उनकी अगुवाई में आज वहां पर पूरी तरीके से भारत जोड़ो जिस तरह से तिरंगा यात्रा है वो वहां पर निकाली जा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है और तिरंगे का मामला है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे वह सुर्खियां बन जाए। जी ठीक है हितेश, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही लोहाघाट में मायावती आश्रम में विश्राम करने का अपना वादा भी पूरा किया, जिसे सीएम धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान मायावती आश्रम आने पर यहाँ के प्रबंधक महोदय से
किया था। बताया जा रहा है कि महामनीषी स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1901 में एक पखवाड़े तक प्रवास किया था। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि मुझे यहां आकर अद्भुत शांति प्राप्त हुई है। साधना का केंद्र है, तो आज दिन भर हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। जनपद में स्थित है और मैंने स्वामी जी से पहले ही जो है एक तरह से वायदा किया था कि मैं अगली बार जब भी आऊँगा तो मैं यहाँ आऊँगा और आपके साथ आज रात्रि प्रवास नहीं करूँगा। तो आज रात्रि प्रवास उनको हमने इस स्थान के बारे में बताया और वो स्वयं पहले से ही जानते थे और उन्होंने बताया कि मैं पहले भी इस स्थान के बारे में अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। और मैंने आग्रह किया है उनसे कि जब उत्तराखंड का उनका प्रवास होगा, उत्तराखंड के जब भी दौरे पर आएंगे तो इस स्थान पर भी वो आएँ। उधर चंपावत के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तहसील लोहाघाट में पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के निवास पर भी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक फर्त्याल की माता जी के आकस्मिक निधन पर दुख और संवेदना व्यक्त की और पूरन सिंह फर्त्याल और उनके परिवार से मुलाकात की। सीएम धामी ने भगवान से शोकाकुल परिवार को दुख सहने की प्रार्थना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ सांसद अजय टमटा, उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी भी मौजूद रहे। तो चंपावत दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वो पूर्व विधायक के घर पहुंचे और उनकी मां के निधन पर दुख जताया है और पूरन सिंह फर्त्याल की मां के निधन पर दुख जताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं परिवार के साथ हूं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अरे चालू हो गया, नहीं तो परसों आप मैं नीचे बैठा था तुम क्या शादी बनाएंगे। उधर चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम को लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम पहुंचे। आश्रम में उन्होंने ध्यान केंद्र में ध्यान किया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद आधारित म्यूजियम का भी निरीक्षण किया। पिछले 1 महीने में सीएम धामी दूसरी बार मायावती आश्रम पहुंचे। इससे पहले 30 जून को सीएम धामी ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अद्वैत आश्रम आने का निमंत्रण दिया था। शुक्रवार को सीएम धामी के मायावती आश्रम पहुंचते ही आश्रम के अध्यक्ष स्वामी श्रीहदानंद ने उनका स्वागत किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य भर में अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगर निगम सभागार में पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी प्रदेशवासियों से अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से वर्चुअली जुड़े और राज्य के 103 नगर निकायों को संबोधित किया। सीएम धामी ने लोगों को इस महाअभियान में अपनी भागीदारी करने को कहा। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस महा आयोजन में हर किसी को अपने सहयोग की आहुति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने जिस प्रकार से देशवासियों का आह्वान किया है और लोग उसको बड़ी उत्साह के साथ अभियान के योगदान के लिए तैयार हैं। हमारा उत्तराखंड भी उसमें अपनी भूमिका अदा करने को तैयार है और ये जो महायज्ञ हो रहा है उसमें अपनी आहुति देने को तैयार है। हमारा शहरी विकास मंत्रालय जिसमें 103 निकाय आते हैं उसमें जिससे हम जैसे मैंने पहले एक बार बैठक ली थी, जितने मेरे विभाग हैं चाहे वो शहरी विकास होगा, वित्त होगा, आवास होगा, सभी की बैठक ली थी और एक बृहद कार्यक्रम करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत आज हमने शहरी विकास विभाग के तमाम निकायों को इसमें जोड़ा है। उधर आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान को बीजेपी सफल बनाने में लगी है। महानगर के अंतर्गत आने वाले सभी घरों में महिला मोर्चा हर घर तक झंडे पहुंचा रही है। महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष कमली भट्ट ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह है। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाएं प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर तक पहुंच रही हैं और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में लगी हुई हैं।
देखिए, आप देख रहे होंगे, आपकी प्रिंट मीडिया की तरफ से भी मैं आप सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन करती हूँ कि हर घर झंडा, और झंडा हमारे महानगर से लेकर नगर निगम से लेकर सब घर घर में पहुँचाए जा रहे हैं। और महिलाओं की जो मैं भूमिका बताना चाहती हूँ, आपकी महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अभी आपने देखा होगा कि मैं महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा की होने के कारण प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर तक हमारी जो मंडल अध्यक्ष हैं वो जा रही हैं और प्रत्येक घरों पर झंडा पहुंचा रहे हैं। तिरंगा यात्रा भी बहुत भव्य हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि इसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को झंडा दे रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के कई स्कूलों ने हिस्सा लिया। सर्वे मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने झंडा दिखाकर रवाना किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उप जिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में तिरंगा रैली आयोजित की गई, जिसमें मसूरी के 32 स्कूलों के 2000 से ज्यादा छात्र छात्राओं और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं का जगह जगह स्वागत हुआ, जलपान की व्यवस्था भी की गई। पूरा देश एक साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चल रहा है। कल से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगे लगेंगे। उसी के तत्वाधान में जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, प्रभात फेरी हो रही हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत गांधी पार्क से की थी। आज मसूरी के अंदर सर्वे ग्राउंड से एक विशाल रैली इस अभियान के लिए निकली है, जिसमें 32 स्कूल और यहाँ के आम जनमानस ने अपनी सहभागिता निभाई है। ये इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी ने आह्वान किया है, आम जनता मोदी जी के साथ है। आज उत्तरकाशी के भटवाड़ी मुख्यालय में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आह्वान पर स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा के अंतर्गत तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया। देशभक्ति भरे माहौल में भटवाड़ी से चड़ेथी तक चली इस पदयात्रा में भारत की आजादी को लेकर कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को याद किया गया और कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला। कि जिन आज़ादी के उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, कांग्रेस के उन अमर शहीदों ने, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें अंग्रेज़ों से गुलामी से छुटकारा देकर हमें आज़ाद हिंद में खुली सांस देने का जिन्होंने त्याग करके आज स्वतंत्र भारत के लिए जो कुर्बानी दी है, आज हम उन इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन तमाम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि हम सब नमन करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जिले में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा का वितरण भी किया गया। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा फहराए जाने की अपील की। इस दौरान पार्टी लोगों से संपर्क में भी रही। उन्होंने अपने घरों में तिरंगा लगाने का आग्रह किया। बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश में जो अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान को भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को बूथ स्तर तक लेकर जाएगी। अगस्त ये हमारा आज़ादी का पर्व, जिसको हम 75वें महापर्व के रूप में मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव। माननीय मोदी जी का जो संदेश है वो घर घर के अंदर, देश और दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम करेगा। हम हर घर तिरंगा फहराकर एक नया संदेश देंगे। इस भारत को, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में मोदी जी का जो योगदान है, उसके लिए हम बार बार अपील कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं।
तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय पुंडेर इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ है। हितेश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस अभियान की जब शुरुआत हुई है, अलग अलग जगहों पर जो सामाजिक स्थल है वो भी तिरंगे के रंग में नजर आ रहा है। स्कूल से लेकर जो सरकारी आवास है वो भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ और तस्वीरें आपने देखी आज के दिन जब इस अभियान की शुरुआत हुई है? देखिए, ऐसे आजादी का उत्सव ये मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी विभाग के कार्यालय हों, सचिवालय हों या किसी भी कैबिनेट मंत्री का मतलब जो भी घर हो, हर तरफ तिरंगे से सराबोर राजधानी इस बार दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार ये आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, वो बच्चे में जो देशभक्ति है वो कूट कर सामने दिखाई भी दे रही है। जी ठीक है संजय, क्योंकि हर चौक चौराहा जो है वो 3 रंगों में रंगा हुआ दिख रहा है। हरिद्वार की बात करें तो कैसे इस अभियान का आगाज हुआ आज, क्या कुछ तस्वीरें आपने सुबह से अब तक देखी है? देश 75वीं वर्षगांठ को एक दिव्य और भव्य रूप दे रहा है। और अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो लगातार ही उत्तराखंड के सभी जनपदों में देशभक्ति का रंग दिख रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जिस तरह से मनाया जा रहा है वो देखा जा सकता है। और हर तरफ हाथों में तिरंगे हैं और जय हिंद के नारे दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरा देश इस वक्त देशभक्ति में दिखाई दे रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगे लगाए जा रहे हैं। अगर हरिद्वार जिला प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ कई दिनों पहले से ही जो तैयारियां थी वो पूरी तरह दिखाई दे रही थी। कहा जा सकता है कि हरिद्वार में 3 लाख से ज्यादा जो तिरंगे हैं वो आसपास के क्षेत्रों में फहराए जाएंगे और 15 अगस्त के दिन को एक दिव्य और भव्य रूप देने के लिए यहाँ जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों ही बने रहिएगा। एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की खबरों पर आपसे लेंगे जानकारी। उधर हरिद्वार के कनखल स्थित आदर्श आयुर्वेद फार्मेसी के स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आयुर्वेद के महत्व को लेकर अपने अपने अनुभव साझा किए और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल में साबित हो गया कि आयुर्वेद भारत की बेहतर चिकित्सा पद्धति है। दिन जो हमने सबने मिलकर आयुर्वेद विद्या को याद किया, उसको स्मरण किया और ये हमने पूरा परिवार की तरफ से इकट्ठा किया कि जिस प्रकार से कोविड महामारी में हमने सबक सीखे हैं कि किस प्रकार अपनी सेहत, हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर में काम करना चाहिए, उसके अंदर में आयुर्वेद ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर में जो आदर्श आयुर्वेद फार्मेसी है, इन्होंने बहुत ही निष्ठा से, सेल्फलेस से काम किया है। मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा और कनखल वासियों का, हरिद्वार वासियों का बहुत ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद, स्नेह बना रहा। उस कारण हम इतना यहाँ तक पहुँच सके। और ये मेरे पास ओन पेपर्स 15 अगस्त 1947 के पेपर्स हैं जिस दिन हमारी चिकित्सा की स्थापना हुई थी। उधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बहादुराबाद में अनाधिकृत रूप से विकसित कॉलोनी को सील कर दिया गया। बता दें कि HRDA की टीम ने पहले की कॉलोनी जो है उनको अवैध रूप से विकसित कॉलोनी का नोटिस थमा दिया था, लेकिन कॉलोनी संचालक ने विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी को निर्माण कर दिया। वहीं विभाग ने कार्रवाई करते हुए कॉलोनी को सील भी कर दिया है। उधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली है। यात्रा का ज्वालापुर में समापन हुआ। कार्यवाहक SSP हिमांशु वर्मा की अगुवाई में शहर भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हिमांशु वर्मा ने सभी लोगों से अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की है।
पीएम की महत्वाकांक्षी योजना अग्निवीर को लेकर चमोली जिले के बेरोजगार युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आने वाले भर्ती प्रक्रिया को लेकर चमोली जिले के बेरोजगार युवकों ने अपने अपने तहसील कार्यालय में जाकर अपने प्रमाण पत्र बनाने शुरू करवा दिए हैं। बता दें कि अग्निवीर के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, जिसको लेकर चमोली के तहसील परिसर में बेरोजगार युवकों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अग्निवीर की जो योजना लाई गई है और पूरे देश का युवा खुश है। विशेषकर उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, यहाँ रोजगार के बहुत सीमित अवसर हैं और आर्मी एक ऐसा माध्यम है तीनों सेनाओं का कि जो युवा बहुत तैयारी करते हैं और इन लोगों को आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। डॉक्यूमेंट बनाने आए हैं, अग्निवीर की तैयारी हो रही है तो इसलिए हम यहाँ रहे हैं। यहाँ हम अग्निवीर के डॉक्यूमेंट पे साइन मोहर लगाने हैं जिलाधिकारी के। बहुत आगर में थोड़ा टाइम लग रहा है इधर साइन होने में। अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ। आप पहले ऊपर आ जाओ, आपको सारे जो डॉक्यूमेंट होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उनको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे सरकार द्वारा हमारी अच्छी तरह से मदद की गई और अभी बहुत सारे यहाँ पे मेरे जो भी दोस्त हैं, जो भाई हैं, वो भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं। उधर 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए देहरादून जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ जो एसएसपी हैं, उनके जरिए उपस्थित अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे अधिकारियों से भी जानकारी ली गई और सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए गए, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो देश में अलग अलग जगहों पर अमृत महोत्सव के तहत अलग अलग जगहों पर आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम है इसका जायजा जो अधिकारी है वो ले रहे हैं। उधर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से देहरादून के द्रोण होटल से तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए सभी विभागों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जीएमएन परिवार की तरफ से तिरंगा साइकिल रैली निकाली जा रही है, जो द्रोण होटल से होते हुए रिंग रोड और रायपुर और सहसदरा से होते हुए कैनाल रोड पर आएगी और द्रोण होटल पे ही इसकी समापन होगी। इसमें साइकिल के लिए हमारे कई प्रतिभागी हैं इसमें जो इसमें प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमृत महोत्सव में यह आवश्यक है कि जीएमएन परिवार अपने जितने भी टीआरएच है या हमारे जितने भी गैस एजेंसी है उनके माध्यम से देश की आज़ादी में उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं, जिनके बल दम पर हम लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।